जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंच चुके हैं विकासखंड ईशानगर, तहसील धौरा, जनपद लखीमपुर खीरी के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ईशानगर के अंदर। और इस जगह पे मैं अभी आया था अपनी खुद की दवा लेने के लिए। और यहाँ पर हमने देखा हमारी दवा तो हॉस्पिटल के अंदर से उपस्थित कराई गई, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी दवा बाहर से लिखी जा रही है डॉक्टर साहब के द्वारा। और जब अगर कोई जानकारी ली जाती है तो उस समय डॉक्टर साहब का एक ही कहना होता है कि मरीज खुद बोलता है कि साहब दवा लिख दो हमें। डॉक्टर साहब को अगर अपना हॉस्पिटल ही चलाना है प्राइवेट, तो अपना हॉस्पिटल चलाएं जाकर के। सरकारी नौकरी करने से मतलब ही क्या है डॉक्टर साहब को? क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं 1 रुपये में दवा लेने के लिए आते हैं पर्चा बनवा करके, और यहाँ पर हज़ारों रुपये की दवा लिखी जाती है। जैसे हमारे साथ एक पेशेंट अभी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि वो क्या बता रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ 1000 रुपये की दवा उनको लिखी गई है बाहर से। आपका पर्चा चाची कहाँ है? इसी में है, निकालिए। ये दवा भाभी निकालो बाहर से। अभी हमारे हाथ में एक पर्चा है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ईशानगर जिला खीरी है। जो रोगी हैं बैगाना देवी, इनकी पंजीकरण संख्या है 18,654 शायद, या 854, समझ में नहीं आ रहा है। उम्र लगभग 60 वर्ष है। इस पर्चे की वैलिडिटी 15 दिन है, क्योंकि 1 रुपये का जो पर्चा बनाया जाता है, इस पर्चे पे आप 15 दिन तक आकर के अपनी जो भी बीमारियां हैं उनकी दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दवाइयां डॉक्टर साहब ने फ्रंट पेज में लिखा है जो उपचार है, और इसके बैक साइड में कौन सा उपचार लिखा गया है यहाँ पर, ये हमें नहीं समझ में आ पा रहा है। क्योंकि पिछली बार हम रमिया बेहड़ गए हुए थे, वहाँ पर भी यही खेल खेला जा रहा था डॉक्टर साहब के द्वारा। क्योंकि 700-800 रुपये की दवा लिखी जा रही है, जब आवाज़ उठाई जाती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पेशेंट ने बोला था। चाची, ये जो दवा आपने लिया है कहाँ से लेकर के आप आए हो? मेडिकल से। अस्पताल से मिली होगी आपको? अस्पताल से 2-3 गोली है। 2-3 गोली मिली है अस्पताल से? हाँ। बाकी दवा सारी बाहर से? हाँ, बाहर के आया सब। डॉक्टर कौन लिखा था ये सारी दवा? डॉक्टर। डॉक्टर साहब? नाम मालूम है डॉक्टर साहब का? हम ना जानी थी। इसमें सिग्नेचर तो डॉक्टर साहब के हैं नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं है सिग्नेचर। ये दवा आपने लिया है बाहर से? हाँ, बाहर से। कितने की दवा पड़ी है चाची? ये है 900 की। 900 रुपये की दवा? 900 की। इतनी महंगी? हाँ, 900 की। डॉक्टर साहब ने नहीं बताया था? डॉक्टर साहब को बताया नहीं 900 रुपये की हम नहीं ले पाएंगे? तो हम ना बताने लिख दी, हम हन मतवाले तनी दर्द हो थी। अच्छा, दर्द ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर साहब ने बाहर से पूरी दवा लिख दिया, अंदर से कोई इलाज नहीं है? हाँ हाँ, अंदर से इलाज ना है, यदि गोली दी नहीं। कौन सी गोली दी है जरा दिखाइए हमको। हैं? ये 15 दिन की दवा? हाँ, दर्द ज्यादा हो रही है आपको? हाँ, दर्द ज्यादा। क्या दिक्कत थी चाची? तब छाला पड़ गए हैं। अच्छा। दाहिने साइड में है, एक बगल में है। तब बारानी जलानी बहुत है। मतलब छाले पड़े हुए हैं, तो ये उपचार डॉक्टर साहब ने अंदर से किया है आपका, और ये बाकी दवाइयाँ बाहर से लिख दिया है। डॉक्टर साहब का उपचार जो है इस प्रकार से है, भ्रष्टाचार जैसे जो देखा जाए। क्योंकि क्या कमीशन है डॉक्टर साहब का इन दवाओं के ऊपर हमें तो नहीं पता है। अब ये तो डॉक्टर साहब अभी बताएंगे कि इन दवाओं पर कितना % उनको मिलता है जो बाहर से दवा लिख दी जाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपके पास इलाज करने के लिए आप असमर्थ हो, तो आप तुरंत पेशेंट को रेफ़र कर दीजिए। ये आपका प्राथमिक है, आप सामुदायिक में रेफर कर दीजिए। सामुदायिक में नहीं हो रहा है अगर, तो सामुदायिक से रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है तो मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। लेकिन यहाँ का सिस्टम यही है। आइए हम आपको यहीं पर ठीक कर दे रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल चला करके। ये एक और दूसरे हमारे पेशेंट हैं, चाची हैं, इनके बारे में भी अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इनकी दवा कितने की लिखी गई है। ये लज्जावती जी आप ही हैं? हाँ, हम ही हैं। 17,777 इनकी पंजीयन जो संख्या है 17,777 है। उम्र लगभग 40 वर्ष है। आपको क्या समस्या थी जी? खांसी और हफ्फन आवत थी। खांसी आ रही थी और हफ्फन आ रही थी। हाँ। तो ये दवा जो सारी लेकर के खड़े हुए, दवा आपको कहाँ से मिली? डॉक्टर लिखना है बाहर से। डॉक्टर लिखना बाहर से लेके आए हो? और यहाँ पर नहीं है अंदर? यहाँ नहीं, अंदर ये दे गोली दी।
ये दीजिए जरा चूरन, हमको भी दे दीजिए, क्योंकि जो चूरन अंदर चटनी दी जा रही है वो नीचे मत जा, नीचे मत जा। ये है चूरन चटनी डॉक्टर साहब की तरफ से, और बाकी का खेल जो है वो अरे 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 बैक साइड में खेला जाता है। अरे कम से कम यहाँ के डॉक्टर साहब इतने तो जानकार थे कि पर्चे के ऊपर ही पीछे बैक साइड में लिख दिया है। अदर जगह पे तो डॉक्टर साहब एक अलग से पर्ची बना देते हैं, बोल देते हैं मेरा लिखा हुआ ही नहीं है। चलिए हम डॉक्टर साहब से अभी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो दवाइयाँ लिखी गई हैं ये किसने लिखा है, क्या आपने लिखा या किसी और ने लिखा है। हमारे पास और पर्चा आया हुआ है, 3 पर्चे अभी तक हो चुके हैं। रिंकू नाम है रोगी का, और पंजीयन संख्या जो इनकी है 18842, आयु तकरीबन 11 वर्ष है। इनकी भी दवाइयाँ कुछ शायद बाहर से लिखी गई हैं। हाँ, ये दवा बाहर से लिखी हुई है, एक कोने में लिखी हुई है दवा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दवा लिखी गई, डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे। अच्छा, ये चीज़ जो बताइए, जो दवा लिखी गई है ये आपकी मर्जी से लिखी गई थी दवा? ना वहाँ लिख दी नहीं। आपसे बोले थे कि ये दवा हम बाहर से लिख रहे हैं, हाँ तो आपने क्या बोला, हम ले लेंगे जाकर? हाँ, तो हम कहन ले लिया, और का बताइए। और यहाँ अंदर नहीं मिल रही है दवा? अंदर यह है नहीं। कौन से डॉक्टर साहब थे, पहचान सकते हैं उनको? वह है डॉक्टर साहब जहाँ के अंदर बैठे हैं। आइए अब हमारे साथ आप कैमरा लेकर के, और डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि जो ये दवाइयाँ लिखी जा रही हैं बाहर से, इसका खेल क्या है और इसका मतलब क्या है। जो आप दवा बाहर से लिख रहे हो, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना है तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खुद से चलाइए, ना कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आकर के आप ऐसा कृत्य करोगे। चलिए मैं बात करता हूँ अभी डॉक्टर साहब, आ जाइए। गलत चीज़ है डॉक्टर साहब, हम आते हैं चले जाते हैं, यहाँ से रुकते नहीं हैं यहाँ पे। आ जाए डॉक्टर साहब अंदर। नहीं, हम अंदर आने से पहले परमिशन जरूर लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास ये 3 पर्चा हैं, संख्या आपके पास लिखी होगी जो रजिस्ट्रेशन पंजीयन संख्या है। इन 3 पर्चों पे किसके सिग्नेचर हैं डॉक्टर साहब, किसने इलाज किया है इनका? अपना कैमरा आप अंदर ले आइए जरा, कैमरा अंदर ले आइए। एक ऑन द स्पॉट कैमरे पे है सर, लाइव है सर। किसके सर द्वारा ये तीनों पर्चों को देखा गया है रोगियों को? तीनों पर्चा देखे गए हैं। अब इसको पलट दीजिए आप पर्चे को। ये क्या है सर इसके पीछे? एक की है 900 रुपये की दवा, दूसरे की है 200 रुपये की दवा, एक की है शायद 300 रुपये की दवा, कुछ ऐसे ही है। 200, 300, 1000 रुपये की दवा। एक पेशेंट सर 1 रुपये की दवा लेने आता है आपके पास, और उसका वैलिडिटी भी पर्चे की बना कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 15 दिन। 15 दिन तक इनको निःशुल्क दवा दी जाएगी आपके पास अगर आ रहे हैं तो। और आपके पास आने के बाद अगर इनको हज़ारों रुपये की दवा बाहर से लेनी पड़ रही है तो ये क्या सिस्टम चल रहा है सर? नहीं, दवा तो हम लोग जो है कभी बाहर की लिखते ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो 5-5, नहीं, दवा हम लोगों की तरफ से कभी बाहर की नहीं लिखी जाती है। अगर पेशेंट खुद रिक्वेस्ट करता है कि सर बाहर की दवा लिख दीजिए, तब हम लोगों के द्वारा दवा बाहर की लिखी जाती है। पेशेंट को सर हम बुला रहे हैं। ये तीनों लोग आप आ जाइए इधर, सामने आ जाइए आप लोग। इन लोगों से आप पूछिए सर, मौके पे खड़े हैं, कि क्या इन लोगों ने बोला था डॉक्टर साहब को कि दवा हमारी लिख दीजिए आप बाहर से? आप लोगों ने बोला था? बाहर से हम ना कहन हमका लिख दो। हाँ, अपने मन तो भाई ये आए हैं आपके पास इलाज के लिए, आप अंदर से लिख रहे हो बाहर से लिख रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये है। इधर आ जाइए, इधर आइए। ये लग रहा है मुझे कि ये हर्पीज था ना इनको। हर्पीज की दवा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए इनको दवा बाहर की लिखी गई। सर अगर आपके वहाँ नहीं है तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इनको रेफर कर सकते हो। नहीं, जो मेडिसिन सीएससी पर आती है वो मेडिसिन हमारे यहाँ भी आती है। आती है ना, तो अगर आपके वहाँ पर भी नहीं तो इन्हें रेफर किया जा सकता है आगे सर। नहीं, जो मेडिसिन हमारे पास आ रही है वही मेडिसिन सीएससी पर भी आती है। सीएससी पर आती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर? हाँ, वो भी आती है, वो सेम मेडिसिन आती सबके है, पास सेम ही है। सबके पास सेम आती तो जो मतलब जो इनको बीमारी है वो सरकार के पास दवा नहीं है है। नहीं, आपके कहने के अनुसार सर? दवा तो पूरी है उनके पास, ऐसी बात नहीं है। दवा तो फिर सर आपके यहाँ पर नहीं पहुँचती इसका मतलब? दवा पूरी हम लोग मतलब आपके हॉस्पिटल में नहीं आती है ना? आती है तो ख़त्म भी तो हो जाती है। जैसे दवा आई और दवा कंज्यूम भी हो जाती है, जिस हिसाब से आती है मेडिसिन,
उस हिसाब से कंज्यूम भी आती है हमारे पास मेडिसिन। ठीक है सर, मान लीजिए खत्म हो गई है तो आपको लिखने का आदेश है सर कि आप बाहर की दवाइयाँ लिख दीजिए। नहीं नहीं, बाहर की दवा हम लोग कभी आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर की दवा हम लोग के द्वारा कभी नहीं लिखी जाती है। जब पेशेंट स्वयं कहता है तब उसके बाद जो है यहाँ पर पेशेंट सर आपके सामने खड़ा हुआ है, पेशेंट ही आपसे बोल रहे हैं कि मैंने नहीं बोला, डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से लिख दिए। नहीं, मैंने ये कह रहा हूँ। हाँ, वो तो फिर है ही, सही बात है। सुन लिया आपने कि इनका कहना यह है कि अगर हमको पता होती 1000 रुपए की दवा यहाँ मिलेगी तो हम यहाँ नहीं आते। हाँ, नहीं, 1000 रुपये की दवा का कभी कोई सपोर्ट नहीं करते हम लोग। हम लोग खुद जानते हैं कि यहाँ पे गरीब तबके का व्यक्ति आता है, 1 रुपये का पर्चा बनता है और जो दवा हमारे पास अवेलेबल होती है वही दवा हम लोग द्वारा लिखी जाती है, फिर तो सर ऐसा क्यों किया गया है? मरीज सर आपके सामने है, मरीज आपके सामने है। हाँ? हम कहा जानी तुम लिखो अंदर से बाहर से, हम कहा जानी कौन दवाई है कौन ना है। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना सर, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब ये पर्चे पकड़े जाते। एक मिनट, आप सब लोग बाहर चलिए भैया, एक मिनट, आप सब लोग थोड़ा बाहर चलिए, 1 मिनट के लिए बाहर चलिए प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ सभी से, 1 मिनट के लिए आप सभी लोग बाहर चलिए। आपसे नहीं, अभी हम आपसे बात नहीं करें, डॉक्टर साहब से बात करें, आपसे भी बात कर लेंगे। आप 1 मिनट के लिए बाहर चलिए। जिस पेशेंट को बुलाया जाएगा वही ज्यादा भीड़ मत लगाइए। जैसे इनका डॉक्टर साहब का कहना है कि इन्होंने बोला था लिखने के लिए और ये अभी मुखर रहे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप अपने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगवा रहे हो सर? आपको ये चीजें जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मरीज आकर के मुखर जा रहे हैं, जितने यहाँ पर मरीज हैं वो 3-3 पर्चा बनाए गए, सब मुखर रहे हैं सर। 3 पर्चा, अभी तक कितने पर्चे बने बताइए? अगर देखिए, सुनिए, पहले तो ये देखिए कितने पेशेंट इस टाइम आ चुके हैं हमारे पास। अगर हमारे सभी पेशेंट पे जो है दवा बाहर की लिखी गई है तो इसका मतलब गलती हमारी है। और अभी कितने पर्चे बने बताइए? हमारे हाथ में सर अभी 3 पर्चे आए हुए हैं सर, ये सर 3 पर्चे आए हुए हैं और तीनों पर्चों को हमने देखा है सर, पकड़ा गया है। हाँ, सब पर्चों पे दवा बाहर की। हम बात वो नहीं कर रहे हैं सर, हमें इस चीज का, 1 मिनट मैम, हमें इस चीज का सिर्फ जवाब चाहिए सर। ये 3-3 पर्चे हमारे पास आए हुए हैं जिनको अभी हमने यहाँ पर खुद हम दवा लेने आए थे, अपनी दवा लेने के दरमियान हमें दिखाया गया, तब हम जाकर के इस चीज़ को बोले। नहीं, इससे पहले भी हम आपके पास आए हुए हैं, आप लोगों के द्वारा बताया गया हमारे यहाँ पर दवा बाहर से नहीं लिखी जाती है। हमने कभी यहाँ पर आकर के कुछ भी किया है? कभी भी विज्ञापन के लिए आपके पास आए सर? हम लोग नहीं आए हैं ना सर। नहीं, विज्ञापन कभी भी आए सर? हम लोग नहीं आए। नहीं, कभी। इसलिए नहीं आते हैं ना, आपको परेशान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोई हमारे यहाँ पर चाची, माता जी या बहन या भाई कोई भी अगर परेशान होगा तो हम लोग को सर आना पड़ेगा मजबूरन। बिल्कुल आना पड़ेगा। जब कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल आएंगे। इस पर सर क्या प्रक्रिया की जाएगी आपके द्वारा? जो ये कृत्य किया गया है इस पर क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी, आप ही बताइए सर। क्योंकि अगर कानूनन देखा जाए तो ये नियम आप किसी का नहीं है कि आप प्राइवेट दवा लिखो। अगर मान लीजिए कल को इनके इन दवाओं से कुछ भी हो जाए साइड इफेक्ट, तो आप बोल दोगे हमें नहीं पता ये किसने लिखा हुआ था। नहीं, जिसने लिखा है बोल देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने फ्रंट में नहीं लिखा है, बैक में लिखा हुआ है इसको, और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर नहीं है, जिसको मान लेगा कोई कि डॉक्टर साहब ने ही लिख करके दिया हुआ है। चलिए रखिए, अभी हम उनसे बात करते हैं, सीएमओ साहब से और अधीक्षक साहब से बात करते हैं, देखता हूँ क्या बता रहे हैं। हेलो जी, जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैं धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, यूपी ग्राम क्रांति न्यूज से प्रधान संपादक। अच्छा, बताएं भैया। सर मैं यहाँ पर आया हुआ था अभी ईशानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, हाँ। और यहाँ पर हमें 3-4 पेशेंट सर ऐसे मिले हुए हैं जिनकी दवाइयाँ जो है डॉक्टर साहब बाहर से लिख रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं वहाँ बैठे? हाँ, डॉक्टर साहब मौजूद हैं सर यहाँ पर। कौन से डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे, नाम बताइए जरा। 1 मिनट सर, मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात ही करवा दे रहा हूँ। 1 मिनट भैया, आप थोड़ा बात कर लीजिए। हेलो। हाँ, कौन? सुशील जी सर नमस्ते सर, सुशील बोल रहा हूँ सर। नमस्ते। देखो, कोई दवाएं बाहर से नहीं लिखनी है, जो आपके पास हैं वही दीजिए, उन्हीं से इलाज करिए। सर। हाँ, जी इसका सर। ध्यान रखिए आप, बिल्कुल सर जी सर। चाहिए। ठीक
कोई अगर कमी है तो मुझे आप बताइए, वो इंडेंट करिए, हम आपको वो लेबल कराएंगे। सर एक बात और सर कहनी थी सर कि हाँ, मुझे बाद में कॉल कर लेना सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी 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 सर, जी सर, जी सर।